जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को इस बार महाविकास अघाड़ी की तरफ से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में तीन क्षत्रप एक दूसरे के लिए ही चुनौती है। शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। अब सवाल उठ रहा है कि इनमें से किसके चेहरे पर इस बार महाविकास अघाड़ी वोट मांगने जाएगी। तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और हम आपको बता दें कि सवाल यही उठ रहा है कि किसके चेहरे पर इस बार महाविकास अघाड़ी वोट मांगने जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को इस बार महाविकास अघाड़ी की तरफ से कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सवाल यही है कि किसके चेहरे पर इस बार महाविकास अघाड़ी वोट मांगने जाएगी। तो महाराष्ट्र के विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बड़ा बयान आया है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के बिना चेहरे के उतरेगी। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि राज्य में एमवीए बहुमत हासिल करेगी और जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला किया जाएगा। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले शिवसेना यूटीबी की तरफ से उद्धव ठाकरे को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था, हम वैसे गठबंधन में फिर से नहीं रहना चाहते जहां जिसकी संख्या ज्यादा उसका सीएम की पॉलिसी के कारण लोग एक दूसरे की सीट को कम करने का काम करें। असल में इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के मुकाबले शिवसेना यूबीटी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं आया और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है और संभावना है कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसलिए राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास अघाड़ी है। कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास अघाड़ी को और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा करना। और इसी मुद्दे पर एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कहा कि महाविकास अघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो क्या बयान दिया है शरद पवार ने, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। सीएम पद के नाम का ऐलान की कोई जरूरत नहीं, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये शरद पवार का बयान आया है। और सीएम चेहरे पर शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान। हम आपको बता दें कि सरगर्मी जो है चुनाव को लेकर तेज होती नजर आ रही है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कहा शरद पवार ने और कहा कि गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब चरम पर दिखेगी राजनीति। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर यह खींचतान इसलिए है क्योंकि इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के मुकाबले शिवसेना यूबीटी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है और संभावना यह है कि साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसलिए राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तो सीएम चेहरे पर शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान। चुनाव के बाद तय करेंगे चेहरा, यह कहा है शिवसेना ने।
तो चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और देखिए राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल जो है, महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल क्योंकि 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है, तो संभावना यही बन रही है कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। इसके अलावा क्योंकि इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के मुकाबले शिवसेना यूबीटी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में चुनावों में सरगर्मी देखना बनती है। सीएम चेहरे को लेकर यह खींचतान जारी है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर यह खींचतान देखने को मिल रही है और क्योंकि इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के मुकाबले शिवसेना यूबीटी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर हमारे साथ राम कदम बीजेपी के विधायक इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। जी नमस्कार। जी राम कदम जी, क्योंकि चुनावी सरगर्मी अब तेज होती दिख रही है, सीएम चेहरे पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के नाम से जानी जाती है और इनका सही नाम है महावसूली आघाड़ी, तो सत्ता के काल में सारे देश ने देखा कि किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं। अब ये दिखाने के लिए, कहने के लिए तो कहते हैं कि आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, पर पहले दिन से इनका मनमुटाव लोगों के सामने आ रहा है। एक और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि पहले सीएम पद का जो चेहरा है उसे घोषित किया जाए, और दूसरी ओर शरद पवार, नाना पटोले दोनों कह रहे हैं कि जिस दल के अधिक विधायक उसी दल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो आपसी इनकी जो झगड़े हैं आपसी कुर्सी को लेकर के, ये अब छुपे नहीं है, ये पूरी तरह से खुल करके बाहर आए हैं। यानी दोनों दलों ने, शरद पवार और कांग्रेस दोनों दलों ने उद्धव ठाकरे को नकारा है और साफ तौर पे दोनों दल कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे का चेहरा नहीं स्वीकार करेंगे, हमारे दल के अगर अधिक विधायक आते तो हमारे दल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखना है कि उद्धव ठाकरे और उनका दल घुटने टेक करके इनके साथ समझौता कर लेता है या स्वाभिमान की बोली बोलता है, पर दिखता नहीं है स्वाभिमान की बोली बोलेंगे। ये अंत में जो वसूली के लिए साथ में आए हैं, तो वसूली के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं, इनको स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम कदम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा सीएम चेहरे के मुद्दे पर? हम वैसे गठबंधन में फिर से नहीं रहना चाहते जहां जिसकी संख्या ज्यादा उसका सीएम की पॉलिसी के कारण लोग एक दूसरे की सीट को कम करने का काम करें, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। तो सीएम चेहरे पर उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम वैसे गठबंधन में फिर से नहीं रहना चाहते जहां जिसकी संख्या ज्यादा उसका सीएम की पॉलिसी हो और लोग एक दूसरे की सीट को कम करने का काम करें। इसीलिए बयान में यह भी कहा गया कि शिवसेना की तरफ से कि चुनाव के बाद ही तय करेंगे सीएम का चेहरा। हाँ, मैं शिवसेना का ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ और एक बात मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जो जीत मिली है जी, तो हमारे यहाँ एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को सीएम बनने की पड़ी है, लेकिन लोकसभा की जीत उद्धव ठाकरे के वजह से हुई है। और उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से बीजेपी ने अडानी के 5,000 करोड़ लेके सत्ता से पदच्युत किया था, तो लोग उसके लिए उताविल है। लोग चाहते हैं कि कब बनाया जाए उद्धव जी को। और जो भी नेता बोल रहे हैं उनको बोलो कि हम विचार करेंगे फिर इनके साथ रहना नहीं रहना, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जनता ने डिसाइड किया हुआ है। अगर बार बार उल्टे सीधे जवाब देंगे कांग्रेस एनसीपी वाले, तो हम अपने 288 सीटों पे हम खुद लड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे फाइनल है, उद्धव ठाकरे के बिगड़ कुछ नहीं हो सकता यहाँ। तो यानी कि किशोर तिवारी जी, आप ये कहना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से जो बयान आया है कि चुनाव के बाद चेहरा तय होगा सीएम का, आप कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के अलावा कोई और चेहरा नहीं होगा सीएम का? अरे कहाँ चेहरा है बताइए ना।
जिले के नहीं, नेता हम कभी नहीं कह रहे CM कि थोड़ी शिवसेना की बनते तरफ से बयान आया ना, हम यही कह रहे हैं कि आपकी कौन- तरफ से हम कौन- मान लें कि ये आधिकारिक कौन तौर पर से- आप बोलते हैं शिवसेना की तरफ से हाँ, कि अधिकारी का मैं अभी कौन कौन सी शिवसेना के तरफ से किसने बयान दिया है? अरे जयंत पाटिल ने दिया है। हाँ, तो जिन जिन लोगों ने राज तिलक किया है वही दे रहे हैं। जी उद्धव जी ने तो बोला है कि सीएम का चेहरा डिक्लेयर करो, हमारे अलावा उनके अलावा भी कोई करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसान नेता हूँ, किसान मिशन का चेयरमैन था महाराष्ट्र में, और मैं आदिवासी, किसान, दलित और मुस्लिम लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बने, और उनकी आवाज है मैं ले रहा हूं कि उद्धव ठाकरे के सिवा और कोई सीएम बनने वाला नहीं है। अगर चेहरा कोई उल्टा सीधा या असमंजस की परिस्थिति रखते हैं तो फिर से बीजेपी आ जाएगी, फिर से मोदी आ जाएंगे, फिर से अडानी को बंबई बेची जाएगी।